जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले का वीडियो जो गणित का मेरा है वो आप लोग अपलोड हो गया होगा, वो आप लोग देखे होंगे। भिन्न पर चर्चा किए थे उस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं दशमलव पर। ठीक, तो इसमें आपको बताऊंगा दशमलव भिन्न क्या है। एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दशमलव प्रसार क्या है, और फिर दशमलव प्रसार के दशमलव के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार, उस पर चर्चा करेंगे। क्या होता है सम दशमलव भिन्न, क्या होता है विषम दशमलव भिन्न। समझ में है कि नहीं। तो इन सारे चीजों पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास चालू करते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब बात आई दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार का मतलब फैलाव। यहाँ गुरुजी फैलाव का क्या मतलब, मतलब यहाँ आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्रसार का मतलब फैलाव होता ही है, लेकिन यहाँ किसका फैलाव अभी आप समझ जाएंगे। पहली चीज दशमलव प्रसार, ये दशमलव के बारे में बता दें। जब कोई साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो वहां दशमलव के बाद आने वाले अंक दो टाइप में होते। एक तो आते ही रहते हैं, कभी नहीं कटते हैं, और एक कुछ हद तक जाकर, कुछ स्थानों तक जाकर पूर्ण रूप से रुक जाते हैं, कट जाते हैं। तो वहां इस मामले को हम दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी किसी भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना दशमलव प्रसार कहलाता है। समझ में आए? तो दशमलव प्रसार क्या है ये आप समझ गए। किसी भी भिन्न को हम दशमलव के रूप में लिख दें तो दशमलव प्रसार हो जाता है। अब इसमें टाइप है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अभी उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या होता है। तो दशमलव प्रसार क्या है ये समझ में आ गया। किसी साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना दशमलव प्रसार कहलाता है। ये दशमलव प्रसार आपके दो प्रकार के होते। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, मैं लिख भी दे रहा हूं, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। समझ में आए? ठीक। अब ये होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। क्या शांत होता है, एक अशांत होता है। समझ में आए कि नहीं? तो शांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक, डेसिमल। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं बोल लिख रहा हूं, ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखने की जरूरत है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? ठीक। और दूसरा होता है अशांत। तो मैं केवल अशांत की इंग्लिश लिख रहा हूं, आप डेसिमल एक्सपेंशन जानते हो, एक्सपेंशन। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब शांत क्या है गुरु जी और अशांत क्या है ये मैं आपको समझाने वाला। बहुत गंभीरता से इन दोनों चीजों को समझते हैं। जैसे कोई भिन्न था, जैसे हो गया 5/2, ये हो गया आपका कोई साधारण भिन्न। हम इसको पहले दशमलव के रूप में बदलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने पर, या जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है या पूर्ण रूप से कट जाती है, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार किसी का उल्टा है। जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने पर वह पूर्ण रूप से न कटे, अर्थात
वो अनंत हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। अब आप यहाँ एग्जाम्पल इसका मेन होता है, एग्जाम्पल आपको सुनिए। जैसे ये साधारण भिन्न है, हम इस साधारण भिन्न में भाग दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव भिन्न में कब होगा, जब हम इसमें भाग देंगे तब। तो आपको भाग देना तो आप जानते हो, इसका 2.5 है। तो भाग देकर बताना पड़ेगा, कमेंट में बताइएगा भैया, तो भाग से सिखा देंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कमेंट में बताइएगा तो भाग भी सिखा देंगे आप। तो ये जैसे 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। अच्छा, जब हम 10 में और जैसे छोटा बता दें, जैसे हम 7 में अगर हम दे रहे हैं 2 से, तो कितना है, 3 दूना 6 और 1 बचा 10, कितना आएगा 3.5। समझ में आ गया? मैं आपको समझाने के लिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जैसे आपका हो गया काबले कि 8 बटा, आप जैसे अब ये हो गया, अब आप समझो 10/3 ले लिए, कितना ले लिए 10/3। तो 10 में जब आप 3 से डिवीजन करेंगे तो ये 3.3333 आता चला जाए। अब देखिए भैया, ये सब क्या थे, ये सब थे साधारण भिन्न। क्या थे, साधारण भिन्न। इनको हम बदल किस में दिए, दशमलव भिन्न। किस में बदल दिए, दशमलव भिन्न में बदल दिए। लेकिन इस दशमलव भिन्न के दौरान क्या हुआ कि गुरुजी कुछ दशमलव भिन्न ऐसा ना हुआ जो पूरा पूरा कट गए, जैसे यो गुरुजी पूरा पूरा कट गए, लेकिन ई पूरा नहीं कटा। तो जो पूरा पूरा दशमलव में आने बाद कट जा रहे हैं वो शांत है, तो ये दोनों हो गए शांत। और ये हो गया आपका, ये कभी नहीं कटेगा, ऐसे आता चला जाएगा, तो ये हो गया आपका अशांत। समझ में आया? अब आप ध्यान समझ लो, जो दशमलव संख्याएं पूरा पूरा कट जाती हैं वो होती हैं शांत, और जो कभी ना कटे वो होती हैं अशांत। समझ में आई बात? अब आगे का बात करता हूं, अब ध्यान से यहाँ समझो। ये हमारे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, लीजिए। दशमलव भिन्न हम उसी को कहेंगे जिसका अंश हर, जिसका हर 10 के घात के रूप में, यानी हर 10 की घात के रूप में, घात की रूप में हो, उसी को क्या कहेंगे हम, दशमलव भिन्न। जैसे हम 15/10 लिख दिए, ठीक, 15 या मान लो हम 25/1000 लिख दिए। समझ में? ये हमारा क्या हो गया, दशमलव भिन्न। इसके बारे में बहुत डीपली मैं बताया हूं अगले वाले वीडियो में। ठीक, अब हम लोग सीधे बात करने वाले हैं दशमलव भिन्न के प्रकार। तो दशमलव भिन्न के प्रकार। अब बात है दशमलव भिन्न के प्रकार। तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार के, दशमलव भिन्न 2 प्रकार के। ठीक, पहला होता है सम दशमलव भिन्न, दूसरा होता है विषम दशमलव भिन्न। ठीक, अब यहां समझो सम दशमलव भिन्न क्या है बाबू, और विषम दशमलव भिन्न क्या है। हम यहाँ साइड में इसको समझ लेते हैं। देखो, सम दशमलव भिन्न उसे कहेंगे जैसे हम 2-4 दशमलव लिखे, भिन्न लिखे, 2-4 दशमलव भिन्न लिखे, और उसके बाद हम फिर बताएंगे कि ये सम दशमलव भिन्न है और ये विषम दशमलव भिन्न। जैसे हम लिख दिए 3.32, फिर लिख दिए 5.35, 6.39, ठीक, 9.37। तो ये जितने दशमलव भिन्न है बाबू, ये जितने भी दशमलव भिन्न है, ये सब दशमलव भिन्न सम दशमलव क्या है, सम दशमलव भिन्न है। अब बात आएगी कि सम दशमलव भिन्न क्यों है। सम दशमलव भिन्न कहेंगे किसे, तो दशमलव के बाद जिनका स्थान समान हो, दशमलव का
स्थान जिनका समान हो उन्हें हम सम दशमलव भिन्न कहेंगे, और जिनका दशमलव का स्थान समान ना हो उसे हम विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ में आई? अब यहाँ देखो, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। तो यहाँ हर जगह दशमलव का स्थान क्या है? दशमलव के स्थान पर अंकों की संख्या क्या है? समान है। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। तो इसीलिए हम इसे सम दशमलव भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? सम दशमलव भिन्न। अब हम लोग समझते हैं विषम दशमलव भिन्न का उदाहरण। तो जैसे यह हो गया 3.923, 5.21, ठीक, 3.56552, ठीक, 4। अब यहाँ ऐसे देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये इतना जितना भिन्न है, ये सब भिन्न कैसे भिन्न है? विषम भिन्न। कैसे भिन्न है? विषम भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये कैसे भिन्न है? सब विषम भिन्न। अब बात आई क्यों दशमलव, विषम दशमलव भिन्न हम कहेंगे, विषम दशमलव भिन्न। समझ में आई नहीं? अब विषम दशमलव भिन्न क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ दशमलव का स्थान 3, यहाँ 2, यहाँ 4, अब कहीं 5 हो जाए, कहीं 1 हो जाए, तो इन लोगों का दशमलव का जो स्थान पर अंकों की जो संख्या है वो समान नहीं है, इसीलिए ये विषम दशमलव भिन्न हो गया। यानी जिन संख्याओं, दशमलव संख्याओं के स्थान पर अंकों की संख्या समान ना हो उसे हम विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। उम्मीद है बाबू कि विषम दशमलव भिन्न, सम दशमलव भिन्न आपके समझ में आ गया। केवल आपको इतना समझना है जहां अंक का हो रहा है बराबर बराबर, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये समझिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ऐसा बहुत हो। तो ये काम क्या कहेंगे? विषम दशमलव भिन्न। समझ में आए कि नहीं आए? क्या कहेंगे? विषम दशमलव भिन्न। हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम दशमलव भिन्न को सम दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे अब मैं इसको बदलने के लिए मैं आपको बताऊं कि विषम दशमलव भिन्न में, मैं बात लिख दे रहा हूं कि विषम दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में दशमलव के स्थान पर, दशमलव के स्थान पर, दशमलव के स्थान पर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा देते हैं या शून्य लिख देते हैं। समझ में आया नहीं? शून्य लिख देते हैं। समझ में आया? अब जैसे गुरुजी अब एग्जांपल इसको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया 3.32 और उसके बाद हो गया 5.534, ठीक, फिर हो गया 6.3251, ठीक, या 1 ऐसे 1 हो गया। अब ये सब बाबू आपके दशमलव भिन्न कैसे है? यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 4, तो ये विषम दशमलव भिन्न है। सम दशमलव भिन्न ये सब कब बनेंगे? जब सबका स्थान क्या हो जाएगा? बराबर। देखो ये 4 है, सबका दशमलव का स्थान 4 कर दे। अब यहाँ कितना अंक घट रहा है? 2, तो 2 घट रहा है तो 2 0 बढ़ा देंगे, 4 इसका 4 इसका, यहाँ कितना घट रहा है? 1, तो 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार आप किसी भी विषम, अभी था क्या? विषम दशमलव भिन्न बन क्या गया? सम दशमलव भिन्न। तो ये आप याद रखो कि विषम दशमलव भिन्न को सम दशमलव भिन्न में बनाने के लिए जहां जहां जितने अंक कम पड़ रहे हैं उतने जगह हर जगह हम 0 को लिख देते हैं और विषम दशमलव भिन्न से सम दशमलव भिन्न बन जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब आगे की चीज मैं आपको बताता हूँ कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव, अगला चीज, अगला पॉइंट है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना।
अब दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? अब यहाँ ध्यान से आप बात करें कैसे बदलते हैं। देखो जैसे दशमलव भिन्न को लिख दिया 3.3225, ये हमारा दशमलव भिन्न। 6.352, फिर हम लिख दिए 9.32। अब ये सब दशमलव भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? साधारण भिन्न क्या होता है बाबू? जैसे ये 2/5, ये साधारण भिन्न, पुराना वाला वीडियो देख लो सारा समझ में आ जाएगा। 6.5 ये साधारण भिन्न है मेरा। इस रूप में यानी इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखने का तरीका बताएं। सबसे पहले आप बटा खींच और दशमलव को हटाओ और नीचे 1 लिखो। अब बाबू जब ये दशमलव हट गया तो ये टोटल क्या बन गया? 3325, यानी 3325। अच्छा दशमलव बाद में कितना अंक था? 3, तो 3 जीरो का काम। अब देखो ये था ऐसा, बन गया ऐसा। अब इसको ऐसा बढ़ाने का तरीका आपके समझ में आ गया। अब इसको कैसे बदलेंगे? तो पहले बटा खींचेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव बाद कितना अंक है? 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब ये ऊपर वाला पूरा 652 लिख देंगे, बन कठिन है? आसान है बहुत। अब आप इसको बदलना है तो बटा खींचेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, कितना अंक है? 2, तो 2 जीरो खींच देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब चाहे जितना अंक है उससे मतलब नहीं, उतने जीरो लिख देना और फिर ऊपर वाला 932 हो गया। ये हो गया। था ऐसा, था दशमलव के रूप में। किसके रूप में था? दशमलव के रूप में, कर दिया साधारण। यहाँ भी था दशमलव भिन्न में, कर दिया साधारण। यहाँ भी था दशमलव भिन्न में, कर दिया साधारण। समझ में आए? तो उम्मीद है ये सारा क्लास आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। सारा बेसिक गणित है, मैं अभी 2-4 वीडियो और बेसिक गणित का डालूंगा जिससे बच्चों का गणित में समझने में मजा आए। ये सब बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाता है। बहुत जल्दी आपका क्लास 10th का और 9th का इंटर के भी मैथ का पूरा क्लास सीरियल वाइज आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ही मैथ का क्लास लाने वाला है क्लास 10th का, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है और इंटर का। समझ में आए? चलिए धन्यवाद। ये वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना जितना हो सके उतना इस चैनल का सपोर्ट करिए। धन्यवाद।